जो कि ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपनी क्लास छोड़ के ऐसे लैब में मन की बात देख रहे हैं। चर्चा चल रही है परीक्षा पे। नमस्कार, मैं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्यों कोरोना के दौरान चुनाव के प्रचार किए जा सकते हैं लेकिन स्कूल कॉलेज अब भी बंद हैं? क्यों इस देश में छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है? आखिर क्यों? इन सभी सवालों का जवाब बस एक है, इस देश में शिक्षा कोई मुद्दा है ही नहीं, शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। इसलिए आपने देखा होगा चुनाव के समय भी वोट मांगते वक्त ये नेता कभी शिक्षा के ऊपर बात ही नहीं करते, क्योंकि आज के दिनों में पढ़ाई चुनाव का मुद्दा है ही नहीं। शिक्षा वो मुद्दा है ही नहीं जो इनके वोट बैंक को भरे। मुद्दा है धर्म, मुद्दा है हिंदू मुसलमान को आपस में भिड़ाना। इसलिए इस देश की राष्ट्रवादी सरकार राष्ट्र के हित में अपनी हुकूमत चलाती आ रही है। इस तानाशाह सरकार ने और तानाशाह प्रधानमंत्री ने अब तो सारी हदें पार कर दी है। कोरोना के बाद पिछले 2 सालों से स्कूल कॉलेज बंद थे। अब जब धीरे धीरे सारे स्कूल कॉलेजों को फिर से खोला जा रहा है तो वहां पढ़ाई नहीं बल्कि कुछ और ही चल रहा है। जिस क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, आज उसी क्लासरूम में इन बच्चों को जबरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने पर मजबूर किया जा रहा है। और जब बच्चे इसका विरोध करते हैं कि नहीं हमें पढ़ाई करनी है, तो उन्हें डांट डपट कर मोदी जी का भाषण सुनने के लिए मजबूर किया जाता है, जबरदस्ती सुनाया जाता है। तो ये घटना है देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के एक कॉलेज की घटना है जहां के छात्र ने क्लासरूम से वीडियो बनाकर वायरल किया है और वो कह रहा है साफ साफ इस वीडियो में कि हमें जबरदस्ती लैब में बिठाकर मोदी जी के मन की बात दिखाई जा रही है, जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जरा गौर कीजिएगा इस बात पर कि मोदी जी की मन की बात में परीक्षा पे चर्चा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आए दिन बढ़ती महंगाई ने जिस तरह आम जनता की कमर तोड़ रखी है और बेरोजगारी ने जिस तरह नौजवानों की जवानी छीन ली है। आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह मोदी सरकार की तानाशाही अब स्कूल कॉलेजों तक भी पहुंच चुकी है। डी फार्मा कॉलेज में मन की बात दिखाई जा रही है। मोदी जी की चर्चा, परीक्षा पे चर्चा चल रही है, जो कि ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपनी क्लास छोड़ के ऐसे लैब में मन की बात देख रहे हैं। चर्चा चल रही है परीक्षा पे। ये हमें जो कि कोई जरूरत नहीं थी इसकी। वीडियो में आपने देखा किस तरह से पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब इस हरकत को तानाशाही ना कहें तो और क्या कह सकते हैं। और चर्चा भी किस बात पर की जा रही है उस पर भी गौर कीजिए। परीक्षा पर चर्चा कर रही हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम जरूरी मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। ना कोई चर्चा, ना कोई बयान, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई मन की बात। इस पर आज तक मन की बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी? मतलब ये कैसा दोहरा चेहरा है, जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहिए उस पर ये बात ही नहीं करते। आपके दिमाग में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, निजीकरण और देश के संसाधनों की लूट जैसे तमाम मुद्दे दस्तक ना दे दे, इसलिए शायद ये राष्ट्रवादी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी आपके सामने 3 तलाक, हलाला, हिजाब, लव जिहाद, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू मुसलमान जैसे बेफिजूल के मुद्दे आप लाकर रख देती है ताकि आप उलझ कर रह जाएं और कोई सवाल न पूछे। अब आप खुद ही देख लीजिए, इस देश में अच्छे दिन तो आ ही गए हैं, इसका लुत्फ उठाइए और मोदी सरकार का शुक्रिया करिए। लगातार इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और इस पर संज्ञान लेने वाला कोई है ही नहीं, इसे रोकने वाला कोई है ही नहीं। अगर हम बात करें पत्रकारिता की तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन आज इस देश में पत्रकारिता का जो हाल है, मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पत्रकारिता कम, दलाली ज्यादा होने लगी है। पत्रकार सवाल नहीं पूछते, अगर इंटरव्यू लेते भी हैं तो सवाल ये पूछा जाता है कि आप थकते क्यों नहीं है। तो पत्रकारिता का स्तर आज इतना नीचे गिर चुका है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब विभिन्न राज्यों में उनके काम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक समाज की सारी मर्यादाओं को बुलडोजर से रौंद रहे हैं और जाति धर्म के नशे में चूर ये समाज तालियां बजा रहा है। पेपर लीक मामला तो आपको याद ही होगा, उसको उजागर करने वाले बलिया के 2 ग्रामीण पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। इसके पहले भी आपको याद होगा मिड डे मील में नमक से रोटी खिलाने की खबर देने वाले पत्रकार को भी जेल में ही डाला गया था। हाथरस कांड की पड़ताल करने केरल से आ रहे एक पत्रकार पर यूएपीए लगाकर उसे साल भर से ज्यादा समय से जेल में डाला गया था। तो लोकतंत्र की पहली शर्त यही है कि फ्री प्रेस। भारत में इसका मतलब बदलकर अब कर दिया गया है चारण प्रेस। असहमत प्रेस की आर्थिक और प्रशासनिक नाकेबंदी करके उसे घुटनों पर ला दिया गया है।
पूरे देश की पत्रकारिता सिर्फ एक फर्जी डिग्री वाले झूठ बोलते अर्थव्यवस्था समेत हर किस्म की मान्य प्रशासनिक व्यवस्था को तहस नहस कर चुके चंद कैपिटलिस्टों के हाथों देश के सारे संभव संसाधनों को बेच दिया। शर्मनाक बात तो यह है कि खुद पत्रकार कहने या कहलाने वाले अपने बीच के अल्पसंख्यक रह गए आजाद स्वरों को खामोश करने की सत्ता की कोशिश में खुलेआम हिस्सेदारी निभा रहे हैं। अब देश को एक बड़ी पुलिस स्टेट में बदल दिया गया है, जहां विभिन्न पुलिसिया एजेंसियों को विरोधियों को जेल भेजने, मुकदमों में उलझाने, डराने के काम में खुलेआम झोंक दिया जाता है। तो आज के दिनों में असहमति अब सिर्फ और सिर्फ अपराध है। आप किसी चीज से असहमत रह ही नहीं सकते, सरकार की नीतियों से असहमत नहीं रह सकते। उनका सम्मान कीजिए और उनके साथ खड़े रहिए जो सरकार की चाटुकारिता और दलाली कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।